हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। जैसे कि आप लोगों को विदित होगा, कल नवरात्रि का 7वां दिन है जिसमें माँ काली की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के 9 रूप हैं, तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोज़ नई कहानी के साथ रूबरू कराते जाएं। तो जैसा कि आपको पता है, माँ दुर्गा के 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों की जाती है। तो एक एक से हम माता जी के नाम आपको स्मरण कराएंगे। पहले दिन शैलपुत्री की, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कूष्मांडा माता और पांचवें दिन स्कंद माता, छठवें दिन कात्यायनी माता, सातवें दिन कालरात्रि और आठवें दिन महागौरी और नवें दिन सिद्धिदात्री। तो माँ कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहते हैं। यह दुर्गा के अवतार हैं। बुराई का नाश करने हेतु इन्होंने जन्म लिया। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज जैसे दानवों का वध करने के लिए किया था। माँ दुर्गा के स्वरूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केस खुले और बिखरे हैं। माँ कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित हो रही है और 4 भुजाओं वाली देवी कालरात्रि गधे पर मंडित रहती हैं। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र दिखाई देता है और दूसरे हाथ में कतार। माँ कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा हुआ रहता है, जो लोगों को सदैव आशीर्वाद देने के लिए रहता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए तथा वह माता के संरक्षक में अभय मुक्त होकर रह सकते हैं। माता के गुण का भोग अति पसंद है और उन्हें लाल रंग के वस्त्र और रात रानी का फूल भी अत्यंत प्रिय है। एक बार दैत्य शुंभ और निशुंभ और रक्तबीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान करके रखा है। कृपया आप हमारी मदद करें। तो यह सुनते ही भोलेनाथ अपने समीप बैठी माता पार्वती जी की ओर देखा और उनसे दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर पार्वती जी ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने के लिए निकल पड़े। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए कि उन तीनों ने माता के साथ एक घमासान युद्ध किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया था कि जब भी कोई उसे मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से खून की बूंद जैसे ही धरती पर स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्तबीजों का जन्म हो जाएगा। इस वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरती गईं और अत्यंत रक्तबीज पैदा होते गए। उसी क्षण माता ने कालरात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संसार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ।
भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, परंतु माता की जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माता कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया, और जैसे ही उसके शरीर की खून बहता, वह उसका रक्तपान करती जाती। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। कहा जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा मन सहस्त्र चक्र में स्थिर हो जाता है। इस चक्र से हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस वक्त कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं और सारी असुर शक्तियां हमसे दूर भाग जाती हैं। माँ कालरात्रि की आराधना के लिए एक मंत्र है, ओम देवी कालरात्रे नमः। अर्थात इसका मतलब, ओम के समान निर्विकारी माँ कालरात्रि दुखी रूपी अंधकार का नाश करने वाली हैं और दुष्टों और राक्षसों को अंत करने वाली हम सबका कल्याण करें। देवी दुर्गा का यह कालरात्रि स्वरूप शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। माँ कालरात्रि के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्र हैं। अपनी हर सांस के साथ माँ की नसिका से अग्नि और ज्वाला निकलती है। अपने चारों हाथ में खड़ग लोहे के अस्त्र, अभय मुद्रा और वर मुद्रा किए हुए माँ अपने वाहन गर्दभ पर सवार है। माँ दुर्गा का अति शक्तिशाली रूप हमें सिखाता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परंतु उसे अच्छाई के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं। जो इंसान सच्चे मन से माँ की पूजा करेगा, माँ किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उसके जीवन के सभी बुराइयों को नाश कर देंगी। तो दोस्तों, आपने सुनी माँ कालरात्रि की कहानी। तो आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। इसी के साथ